हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस सेशन में स्टैटिक जीके चला रहा हूं और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। आए दिन एग्ज़ाम में काफ़ी संख्या में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो आप कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हों, इसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह सेशन जो है बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश बोथ है। दोनों लैंग्वेज वाले स्टूडेंट का ध्यान में रख करके मैं इस सेशन को चला रहा हूँ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस सेशन को अवश्य देखें, सुने और काफ़ी इससे लाभ उठाएं। चलिए, इस सेशन स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इससे लाभ उठाएं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यह सेशन का दूसरा सेट नंबर 2 है। दूसरा सेट है और पहले सेट का डिस्कशन मैं कर चुका हूं। ये दूसरे सेट को मैं अभी आपके सामने लेकर के आया हूं। दूसरे सेट का पहला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, ऋग्वेद में कौन सी नदी का वर्णन नहीं है? विच रिवर हैज़ नो मेंशन द ऋग्वेदा? ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, यमुना और पेरियार। किस नदी का वर्णन जो है ऋग्वेद में नहीं है? तो आप ध्यान रखेंगे, सिंधु का है, सरस्वती का है, यमुना का है, अर्थात सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में देवी तमा, माते तमा यानी ज्ञान की देवी, नदियों में सर्वोत्तम देवी की संज्ञा दी जाती है। और पेरियार का वर्णन यहाँ पे नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, अर्थात यह ऋग्वेद में जो है पेरियार का वर्णन नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैन्य सफल युद्ध था? फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाय। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैन्य सफल युद्ध था, तो यह बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध जो था ये सैन्य सफल युद्ध था, अर्थात आप देखेंगे बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया, जो सैन्य सफल सबसे निर्णायक युद्ध रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम नेता थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम नेता बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे जी? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है जॉन रस्किन ने लिखी है। जॉन रस्किन के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का सदस्य था? हु अमंग द फॉलोइंग वेयर मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी पहले है मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल, ये नहीं थे जी। स्वराज पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है तो आप ध्यान रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, पटेल नहीं थे, नेहरू जी थे, अर्थात ओनली वन पे जाएंगे। चलिए ओनली वन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन ऐसा प्रथम व्यक्ति है जिसने भारत के बाहर एक स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन किया? स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन किया रास बिहारी बोस। आपको मैं बता दूं, रास बिहारी बोस जो थे ये भारत से बाहर सेना का गठन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के ऐसे आधारभूत गुण कौन कौन से हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता? The basic feature of Indian Constitution which are not amendable under Article 368 are। कौन सा जो है नहीं संशोधित किया जा सकता है? ध्यान रखेंगे, अर्थात संप्रभुता, सत्यनिष्ठा, संघीय व्यवस्था, न्यायिक, ये भी नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं किया जा सकता, न्यायिक पुनरीक्षण और संघीय व्यवस्था,
संप्रभुता, सत्यनिष्ठा, संघीय व्यवस्था और न्यायिक पुनरीक्षण यह नहीं किया जा सकता। बाकी किए जा सकते हैं जी नहीं, और ये डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन पे आप जाएंगे, नहीं ये नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट है, Who among the following Delhi Sultan is known for introducing marketing control mechanism? निम्न में से कौन सा दिल्ली सुल्तान बाजार नियंत्रण प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जाना जाता है? यह जो है आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है यह बाजार नियंत्रण प्रक्रिया से संबंधित है। मैचिंग वाला प्रश्न यहाँ पे है। 9 नंबर जो है ये मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। यहाँ पे यह फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, कौन सा गवर्नमेंट किस प्रिंसिपल से संबंधित है। तो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है ये में अक्षीय यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है, अध्यक्षीय व्यवस्था किससे संबंधित है? तो शक्तियों के पृथ्वीकरण से आप जाएंगे, अर्थात 1 का 1 हो गया जी। ठीक है, 1 का 1 शक्तियों का पृथ्वीकरण। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है आपको कार्यपालिका एवं विधायिका से संबंधित है। फेडरल सिस्टम जो है शक्तियों के विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। यूनिट्रियल सिस्टम एकात्मक व्यवस्था है, यह शक्तियों के केंद्रीकरण से है, शक्तियों के केंद्रीकरण से है। तो आप ध्यान रखेंगे, अर्थात आप देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है जी, 1 2 3 4 इसमें आप, अर्थात 1 2 3 4 ए ऑप्शन है, ए पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार था। भारतीय संविधान व्हाट वाज द बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। असेंबली ऑफ इंडिया यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा आधार था। तो आप किस पे जाएंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी नहीं है, कैबिनेट मिशन, हाँ जी कैबिनेट मिशन, ये इस पे जाएंगे आप, कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, बाद योग नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जी, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचित होते हैं? कितने बार पुनर्निर्वाचित होते हैं? कितनी बार भी भारत के राष्ट्रपति कितने बार पुनर्निर्वाचित होते हैं? कितनी बार भी हो सकते हैं, इसमें कोई टाइम पीरियड का नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन कौन सा है? कौन सा कथन असत्य है? मूल कर्तव्य मूल अधिकारों के भाग हैं, बिल्कुल असत्य है जी, नहीं है। मूल कर्तव्य मूल अधिकारों के भाग नहीं है, यानी ये इसी पे जाएंगे, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से संशोधन के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि संघ की मंत्रिपरिषद एवं राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या लोकसभा एवं विधायिका की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। 15% से अधिक नहीं होगा जी। ठीक है, 15% से अधिक नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, हम लोग हाँ 15% से अधिक नहीं होगा। कितने नंबर? क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, अर्थात 91 91वां संविधान संशोधन में ये बात जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या है? भारत के संघीय विधायिका का होना, संसद में राष्ट्रपति का भी समाहित होना, संसद का द्विसदनीय
संसद का उच्च सदन कभी समाप्त नहीं हो सकता। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फीचर पूछा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट फीचर आपको संसद में राष्ट्रपति का समाहित होना, बी ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जापान की संसद को कहा जाता है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है। आर्थिक योजना किस सूची में आता है, आर्थिक योजना किस सूची में आता है, यह समवर्ती सूची में आर्थिक योजना आता है। नबार्ड की स्थापना किया गया था, नबार्ड वाज एस्टेब्लाइज्ड इन द, नबार्ड की स्थापना कब किया गया था, यह आप देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नबार्ड की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में निम्न में से किस आधार पर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों को बांटा जाता है, किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को बांटा जाता है, तो यह उपक्रम के स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप और इंटरप्रीसेस यानी उपक्रम के स्वामित्व के आधार पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय आधारित है, नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन द, राष्ट्रीय आय किस पर आधारित है, तो ध्यान रखेंगे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद पर, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद पर राष्ट्रीय आय आधारित है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, कोपरनिकस ने इसकी खोज की थी। चलिए, हम चंद्रमा का मुख हमेशा एक जैसा देखते हैं क्योंकि, हम चंद्रमा का मुख हमेशा एक जैसा देखते हैं क्योंकि, क्यों देखते हैं, यह अपने अक्ष पर घूमने में तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में बराबर समय लेता है। ठीक है जी। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतरीय रेखा, इट इज़ द 180 डिग्री लैटिट्यूड। डी ऑप्शन में जाएंगे। एशिया में सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांग्त्से नदी है, यांग्त्से नदी। आर्द्रता का परिणाम है, आर्द्रता का परिणाम है यह वायु में नमी की उपस्थिति, है। उष्ण, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, उष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी को कहा जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी को कहा जाता है। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड, नहीं, अश्वक्षांश। प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है, लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है, ये जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अच्छे चालकों के पास होते हैं, अच्छे चालकों के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl। किस प्रोग्राम में वह कौन सा गलत कारक है जिसके कारण गलत परिणाम निकलते हैं जी, बग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग के बाजारीकरण का तात्पर्य है, इंटरनेट बैंकिंग के बाजारीकरण का तात्पर्य है क्या है, इंटरनेट के द्वारा बैंकों द्वारा बाजार के लिए लेन देन करना। सी ऑप्शन पे जाएंगे, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक
जब एक वस्तु गर्म होती है तो उसके अणु हो जाते हैं। जब एक वस्तु गर्म होती है तो उसके अणु हो जाते हैं। तेजी से चलना, नहीं, तेजी से चलने लगते हैं ये अणु। चलिए नेक्स्ट है 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी संतृप्त वाष्प दाब कितना होगा? 100 डिग्री पर पानी संतृप्त वाष्प दाब कितना होगा? बी का इसका 33 का आप जाएंगे कितना जी? 700, बी ऑप्शन पे 760 mm। नहीं, चलिए इस पे जाएंगे। निम्नलिखित में से प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से धान की खेती के उत्पादन के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जी, पौधे में गैर हरे परपोषी होते हैं, पौधे में गैर हरे परपोषी होते हैं एलगी, शैवाल। बाह्य जीव विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं, बाह्य जीव विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं किस चीज़ का? पृथ्वी के वातावरण के अन्य परतों का, पृथ्वी के वातावरण के अन्य परतों का, यानी सी ऑप्शन पे जाएंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, द डिजीज एड्स इज कॉज्ड बाई, एड्स बीमारी का कारण, एड्स बीमारी का कारण है, देखिए कैंसर नहीं है, प्लेग, हेपेटाइटिस, वायरस है जी, वायरस। लाल सागर के लाल रंग होने का कारण है, लाल सागर के लाल होने का क्या कारण है? इसमें से पूछा जा रहा है कि क्या कारण है, अर्थात शैवाल, एलगी जो है, एलगी के कारण यह लाल सागर का रंग लाल है। नेक्स्ट है, निम्न में पौधे की भारतीय आयुर्विज्ञान का डॉक्टर कहा जाता है? विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर? नहीं, यानी तुलसी को, तुलसी, डी ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन फाइबर है? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन फाइबर है? तो यह सिल्क जो है, रेशम, ये प्रोटीन फाइबर है। चलिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, तो ध्यान रखेंगे धान, धान जो है, धान ये मृत शाखा है, ठीक है जी, धान क्या है? मृत शाखा, नहीं, यानी ए का 1, ठीक है, ए का 1। उसके बाद वीट, गेहूँ, गेहूँ जो है ये रस्ट, गेहूँ रस्ट 4 पे जाएंगे। और सरसों, मस्टर्ड, मस्टर्ड जो है ये, सॉरी ये गलत है जी, इस पे धान, पैडी जो है, एक मिनट, पैडी जो है ये ब्लास्ट 2 पे जाएंगे। वीट जो है ये आपको रस्ट, ठीक है, रस्ट। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड जो है यह मिर्च शाखा है ना, 1 पे जाएंगे। गन्ना जो है रेड, रेड रूट ही ना, रेड रूट यानी 3 पे, 2413, 2413, 2413, देखें क्या है, 2413, यानी बी ऑप्शन पे जाएंगे जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मैचिंग वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपको, नेक्स्ट प्रश्न भी मैचिंग का है, ये भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। मलेरिया, मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है, यानी 4, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। यहाँ पेलियोमाइलिटिस, पेलियोमाइलिटिस, पेलियोमाइलिटिस ये आई थिंक वायरस है, वायरस है। और ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, ये ध्यान रखेंगे 2, ठीक है। रिंग वर्म, रिंग वर्म जो है ये कवक है, फंगी है, ठीक है। 4 3 2 1 पे जाएंगे आप, सॉरी,
नहीं, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिक के पिता कौन हैं? जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जा रहा है तो आपको मेंडल पे जाएंगे। ये मेंडल है। चलिए नेक्स्ट है, पर्यटन संघ मंत्रालय ने पर्यटन हेल्पलाइन नंबर को कितनी भाषाओं में जारी करता है? पर्यटन संघ मंत्रालय ने पर्यटन हेल्पलाइन नंबर को कितनी भाषाओं में जारी करता है? तो यह 12 भाषाओं में जारी करता है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश की संसद विश्व में सबसे पहले सौर शक्ति से परिपूर्ण बनी? किस देश की संसद विश्व में सबसे पहले सौर शक्ति से परिपूर्ण बनी? सौर शक्ति की किस देश में संसद की बात पूछा जा रहा है, किस देश की संसद विश्व में सबसे पहले सौर शक्ति से परिपूर्ण बनी? यह पाकिस्तान जी। चलिए 2016 का करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है जी। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। 2016 में पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता था? नहीं, ये नोवाक जोकोविच ना। चलिए नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल के निदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुआ? ये भी करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है जी। चलिए कब हुआ? 2016 का में पूछा जा रहा है, तो 2016 आई थिंक कौन थे आप ध्यान रखेंगे? ये आचार्य रामासुंदरम। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के किस उपराज्यपाल का निधन फरवरी 2016 में? रिजर्व बैंक के क्वेश्चन गलत है जी, टाइपिंग मिस्टेक। तारापुर। विच फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक? ओके, देखिए, which of the former deputy governor of the Reserve Bank of India died in February 2016? तो 2016 में ये तारापुर, शायद आई थिंक तारापुर। चलिए ये भी 2016 का प्रश्न है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है जी। यहाँ है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सौर केंद्र खुला है? किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सौर केंद्र जो है ये मोरक्को का है, मोरक्को। चलिए यह सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सेट 2 का टोटल 50 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट 3 के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं डालूं तो कोई भी वीडियो डालूं तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इससे लाभ उठाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।